हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेंद्र कटारिया एंड बेटा आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हम एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप तक एक आसान और छोटे पार्ट में लेकर के आना चाहता हूं, वो भी हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ। ठीक है बेटा, इस सीरीज में सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया फिजिक्स में, बेसिक मैथ्स यानी कि मूलभूत गणित। और बेटा मूलभूत गणित में मैंने बताया था कि मैं जनरली तीन चीजों को कवर करूंगा, एक डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन, दूसरा इंटीग्रेशन या फिर समाकलन, और बेटा तीसरा सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। और बेटा इस सीरीज के अंदर दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए, अगर आपने नहीं देखे बेटा देख लो, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। करेक्ट, उसमें हमने क्या किया, पूरा का पूरा अवकलन सिर्फ 40 से 45 मिनट में कंप्लीट किया है, 20 से 25 मिनट के दो वीडियोस। करेक्ट, और कोशिश की है कि ज्यादातर चीजें जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है वो उसमें बता दी जाए, वो मैंने कर दिया है। ठीक, तो अब क्या कर रहा है बेटा, अब अगला अपना टॉपिक निकल करके आ जाता है मूलभूत गणित में, कौन सा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोले तो इंटीग्रेशन बोलते बेटा समाकलन। सही है, तो ये देखो, ये हेडिंग भी हमने लिख रखी है समाकलन। इसको स्टार्ट करते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम खराब किए, और ज्यादा जरूरी अपनी नोट्स कॉपी खोल लो, इसे बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना, आराम से नोट्स बनाना, और जहां लगता है कि यार समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वीडियो पॉज करना, दोबारा देखना, समझना, फिर ही आगे बढ़ना। जहां मैं सवाल देता हूं, एग्जांपल लेता हूं, वीडियो पॉज करना, खुद से उनको करना। ठीक है, उसके बाद उत्तर मैच करो, तब जाकर के आगे बढ़ो बेटा। एक बार लेक्चर खत्म हो जाए, फिर जो कोई मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसमें से 5 से 10 सवाल लगा लो, आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ आती है बेटा? अगर बात समझ आती है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो हमें ये जानना जरूरी है बेटा, वो ये कि असल में समाकलन लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, और इसका मतलब क्या निकल के आता है। तो बेटा जहां तक समाकलन की बात है, सबसे पहले जो लिखने का तरीका है बेटा समाकलन, वो है इंटीग्रल y dx। इंटीग्रल मतलब समाकलन। किसका समाकलन? y का समाकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यानी कि जब कभी भी बेटा मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे ये चीज, तो समझ जाना इसका मतलब है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम y का समाकलन करना चाहते हैं। किसके सापेक्ष करना चाहते हैं? x के सापेक्ष करना चाहते हैं। ठीक है, बोले हाँ सर ये तो समझ आ गया कि लिखते कैसे हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं। अब ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो एक काम करते हैं, चलो इसका मतलब देखते हैं। बेटा जहां तक इसके मतलब की बात है, सबसे पहली चीज बेटा इंटीग्रेशन या समाकलन एक तरह से क्या होता है, जोड़ जैसा कुछ होता है, जोड़ जैसा कुछ, एडिशन जिसे कहते हैं। बात समझ आती है? अब किसका जोड़, उसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं और उसकी हेल्प से आपको समझाता हूं बेटा। ठीक है, देखो आराम से देखना। मान लो अपन ने x और y एक्सिस ले लिया है ना, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये अपना y एक्सिस और ये अपना क्या है, x एक्सिस। हम क्या करते हैं, कोई एक ग्राफ ले लेते हैं। अब बेटा जब कभी भी हम एक ग्राफ लेंगे, राइट, जब कभी भी एक ग्राफ लेंगे, इस ग्राफ के अंदर अगर बेटा ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो इसका क्षेत्रफल होगा। मतलब इस ग्राफ के नीचे अगर मैं देखूं तो जो कुछ भी इसका क्षेत्रफल होगा बेटा, उसी क्षेत्रफल को हम क्या कह देते हैं, समाकलन। मतलब ये जो मैं y dx लिख रहा हूं, इंटीग्रल y dx, असल में बेटा ये इंटीग्रल y dx जो है, ये जो इंटीग्रल y dx है, इसी को बेटा हम कह सकते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल भी किसका बेटा, क्षेत्रफल इस ग्राफ का, किस ग्राफ का, y का, जो किसके सापेक्ष बनाया गया है, x के सापेक्ष। मतलब कुल मिलाकर के बेटा हम अगर समाकलन की बात करें तो समाकलन को लिखा जाता है इंटीग्रल y dx जैसा कुछ। करेक्ट, y का समाकलन x के सापेक्ष। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या है, तो कुछ कुछ ये जोड़ने जैसा है, एडिशन जैसा। तीसरी चीज, अगर मेरे पास y और x का कोई ग्राफ दे रखा है तो इस ग्राफ के नीचे का बेटा जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, इंटीग्रल y dx, यानी y का समाकलन। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे अवकलन में मैंने बताया था कि dy बटा dx असल में ग्राफ में ढाल होती है, बिल्कुल वैसे ही समाकलन बेटा ग्राफ में क्षेत्रफल या क्षेत्र होता है। क्या मेरी बात समझ आती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अवकलन मतलब dy बटा dx, ये एक ग्राफ में किसी एक बिंदु पे ढाल होती है। उसी तरीके से इंटीग्रल y dx यानी y का समाकलन किसी एक ग्राफ में उसके अंदर का क्षेत्रफल होता है। मेरी बात समझ आती है बेटा? अगर समझ आती है तो इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, और नहीं तो आगे बढ़ो। ये वैसे भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, तो देखो जरा बेटा, अब इसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा है ना कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं और सवाल को सॉल्व करने के लिए किन किन सूत्रों का हमको इस्तेमाल करना है।
ठीक है। तो बेटा वो जो सूत्र है मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सबसे बेसिक सूत्र के साथ बेटा, जिसे हम कह सकते हैं x टू दी पावर n, मतलब x की घात कितनी n। अगर मुझे इसका समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे, तो बेटा ध्यान से सुनना। इसका जब समाकलन करते हैं बेटा तो जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये जो सूत्र निकल करके आता है वो निकल के आता है बेटा x की पावर n प्लस 1, यानी कि ये जो घात n है ये 1 से बढ़ जाती है और जितना बढ़ने के बाद n प्लस 1 मिलता है बेटा उसी से अपन इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि इसके नीचे लिख देंगे। करेक्ट। और बेटा इसके साथ साथ ना हमें एक c जोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर ये c का क्या काम है और इसको बोलते क्या है। बेटा ये जो c है ये समाकलन का नियतांक कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अभी आपने कहा कि ये क्षेत्रफल है, आपने ये थोड़ी बताया था कि कहां से कहां तक का क्षेत्रफल है। करेक्ट। यानी कि जो मैं ये समाकलन की बात कर रहा हूं ये असल में किस तरह का समाकलन है बेटा, ये असल में अनियत तरह का समाकलन है। करेक्ट। यानी कि यहां पर मैं ये नहीं बताता कि कितने से लेकर के कहां तक का क्षेत्र चाहिए, इसीलिए बेटा उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक नियतांक जोड़ देना पड़ता है। समझ गए बात को। तो जब भी यहां पे लिमिट वगैरह नहीं दे रखी, ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब समझ जाना कि मुझे क्या जोड़ देना है, c जोड़ देना है। बात समझ आती है। यानी कि इस तरह के एग्जाम्पल करना बेटा देखो बहुत ही आसान है। x टू दी पावर n, x की घात n, सीधे सीधे n प्लस 1 और डिवाइड में कितना कर दोगे, भाग किससे दे दोगे, n प्लस 1 से भाग दे दोगे। बोले ठीक है सर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। मैंने कहा हाँ एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो d, अरे d क्यों भाई, अब तो समाकलन चल रहा है, समाकलन x की पावर 3 dx, सही है बेटा। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो बेटा ये कितना निकल करके आ जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, यानी कुल मिलाकर के बेटा ये निकल करके आएगा x की घात 4 बटा 4। बात समझ आती है मेरी। तो बेटा ये जो तरीका था ये बेसिकली एक एग्जाम्पल था सिर्फ इसे समझने के लिए। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, समझ लो, फिर मैं ना एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा। और बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, साथ में इसके क्या जोड़ देना है, प्लस c जोड़ देना है। c बोल दो, c1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, ये चीज का प्लीज ध्यान रखना खास, राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लस c जब कभी भी आप समाकलन करोगे, और इसके नीचे और ऊपर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी। ठीक है, अब देखो जरा अगला लेते हैं बेटा एग्जांपल, है ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। तो हम लेते हैं बेटा कि लेट से अपने पास क्या है, रूट x dx, यानी अब की बार मुझे किसका समाकलन करना है, रूट x का करना है। बेटा रूट x को क्या मैं बहुत आराम से x की घात 1/2 लिख सकता हूं, और साथ में जब बेटा इसका समाकलन करूंगा तो हमें पता है कि सूत्र क्या लगेगा, यहां पर बेटा ये बन जाएगा x की घात 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे, राइट, हमेशा साथ में क्या जोड़ना है, c। तो साथ में इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये निकल के आ जाएगा x की घात 3/2, एंड बेटा डिवाइड में कितना आ जाएगा, इसका किससे भाग आ जाएगा, 3/2 से। समझ गए बात को। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो। एक एग्जांपल और दे रहा हूं बेटा, खुद से करके देखना, उसके बाद चेक करना कि यदि मेरे पास 1/√x dx होता तो फिर क्या करना पड़ता, 1/√x dx। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, एक बार इसको हल कर लो, मैं तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा। करेक्ट, आप पहले खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा, देखो है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक काम करता हूं, इसी को बेटा क्या मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे, समाकलन किसका, x की घात -1/2 dx। क्या कहा मैंने भाई, यहां पे जो ये है ढंग से लिख देते थोड़ा सा, x की घात बेटा -1/2 dx। सही है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर अगर इसका आप समाकलन करोगे तो यहां कितना आएगा, -1/2 प्लस 1, और बेटा भाग भी किससे देंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस c तो जोड़ना ही जोड़ना है, जो भी आपका समाकलन का नियतांक है। ठीक है, अब यहां बेटा ध्यान से देखोगे तो x की घात ये क्या बन जाएगा, 1/2, और 1/2 को अपन क्या कह सकते हैं, रूट x कह सकते हैं। और नीचे बेटा देखो -1/2 प्लस 1 कितना बनेगा, ये बन जाएगा नीचे में हाफ 1/2, वो ऊपर जाकर के बेटा यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां सीधे सीधे लिख देता हूं, ये निकल के आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 2√x, और साथ में कितना बेटा c। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो रूट x
रूट एक्स को जब करते हैं तो एक्स की पावर 3/2/3/2, और जब 1/√x करते हैं तो कितना निकल के आता है, 2√x निकल के आता है। अब आप एक बात को समझो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि रूट एक्स का जो अवकलन आता है वो कितना निकल के आता है, 1/2√x निकल के आता है, 1/2√x। उसी तरह से बेटा देखो उल्टा कर दोगे तो 1/√x का अवकलन कितना निकल के आता है, 2√x निकल के आता है। असल में बेटा अवकलन और समाकलन एक दूसरे से उल्टे काम करते हैं, समझ गए, एक दूसरे से उल्टे मतलब विपरीत दिशा में काम करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहां तक अगर समझ आ गया बेटा तो फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, अगले सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। देखो बेटा अगला जो अपना सूत्र है ना उसको ध्यान से समझना, उसका कुछ नया नहीं है, वो इसी का एक स्टेप आ गया, ऐसे समझो। अपने को बोला गया भाई a x की पावर n प्लस b x की पावर m प्लस कुछ नया नियतांक c dx। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो ABC है वो ABC कुछ नियत है अपने पास, नियत मतलब कुछ कुछ कांस्टेंट्स है या नियतांक है अपने पास, ठीक है। अब अपने को बोला गया कि भाई इस पूरे का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो ध्यान से बेटा कितनी आसानी से कर सकते हैं। अपने पास जब 1, 2 और 3 को अपने को समाकलन करना है तो तीनों का अलग अलग समाकलन कर दूं। सबसे पहले जब करूंगा बिल्कुल अवकलन की जैसे, जो ये a है जो नियत है उसको तो बेटा ऐसे कैसे रख देंगे, और साथ में अपने पास क्या बच जाएगा, x की घात n का समाकलन। उसी तरह से बेटा फिर से देखो b तो अपने पास क्या है, नियत, नियत को हमेशा क्या रख देते हैं, बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, x की घात m dx। और बेटा जो लास्ट बच गया c, उसमें बेटा c तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 1। बेटा 1 को क्या मैं x की घात 0 बोल सकता हूं, भाई यहां पर c लिखा था ना, c को मैं क्या लिख दूंगा, c गुणा 1, और 1 को क्या लिख दूंगा, x की घात 0। तो ये बन जाएगा c बाहर, x की घात 0 dx। अब बेटा जब इसका मैं समाकलन करूंगा, ध्यान से देखना, a यहां पे क्या बनेगा बेटा, n+1/n+1। अभी तो देखा था कि x की जब भी घात n दे रखी है तो ऊपर 1 जुड़ जाता है और नीचे n+1 से भाग दिया जाता है, वही तो हमने किया है। इसी तरह से बेटा यहां देखोगे तो b, ठीक है, और यहां पे क्या बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा बेटा m+1/m+1। देखो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। इसी तरह से बेटा आखिर में देखोगे, दिमाग से सुनना है ना, x की घात कितनी बनी थी, 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, x, और उसका जब भाग भी दोगे तो 0+1 से क्या आएगा, 1। तो कुल मिला के क्या बेटा ये cx बन जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के a x की पावर n+1/n+1, b x की घात m+1/m+1, और c के साथ क्या मिल गया, cx। आप याद करो, अगर cx का आप अवकलन करते तो c मिलता, cx का अवकलन c मिलता, तो c का समाकलन क्या मिला, cx मिला। और बेटा इसके अलावा इसका एक नियतांक, इसका एक नियतांक और इसका एक नियतांक, तीनों मिलाकर के एक नया नियतांक बना दिया, इसको अपन क्या बोल देते हैं, c1 बोल देते हैं। समझ आ गई बात, c1 क्यों बोला, क्योंकि c पहले से ले लिया था, इस वजह से, और कोई मतलब नहीं, इससे वैल्यू से अपने को कोई लेना देना नहीं, बस लिख देना है यहाँ पे। समझ गए बात को बेटा, तो इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, अगर कोई डाउट आता है तो फिर बताना बेटा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट वाली ज्यादा बात है नहीं, इसको कॉपी कर लो, एक आध एग्जांपल देता हूं उसको हल करो, उसके बाद आराम से तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। कॉपी कर लिया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम तो वीडियो भी पॉज कर सकते हो, क्या है, टीचर तुम्हारे हिसाब से चलेगा, पॉज तो पॉज, चालू तो चालू, क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा ना, ध्यान से देखो, है ना। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लो हमें क्या करना है, हमें समाकलन करना है बेटा, देखो 2x³ है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं, 2x की घात 3, अरे फिर से वैसे ही लिख दिया, अब ठीक है, प्लस बेटा 5/x, सही है, स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस बेटा 3√x। एक काम करता हूं ना, √x यहां क्यों लिखता हूं, अभी नीचे लिख देता हूं, 3/√x, सही है, और साथ में बेटा क्या लिख देते हैं, +4 dx, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लो बेटा, वीडियो पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, अगर 2x³ चाहिए, 2 एज इट इज लिख दिया अपन ने, ऐसे कैसे, और x की घात कितनी थी, 3, तो ये कितना बनेगा, 3 + 1/3 + 1, बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, प्लस फिर से बेटा 5 अपने पास क्या था, नियत, ये जो x की घात 2 है, x का जो वर्ग है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर या x की घात -2। अब बेटा जब उसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, -2 + 1
बटा -2+1। सही है। इसके बाद बेटा आगे अगर बढ़े तो देखो 3 तो फिर से नियत है, 1/√x का समाकलन अभी अभी बताया था कितना निकल के आता है 2√x, वो याद कर लेना। समझ गए? चाहो तो यहां लिख देता हूं, इसको याद करने की कोशिश करना बेटा। 1/√x dx जब भी करोगे ये कितना निकल के आता है 2√x, टाइम बच जाएगा तुम्हारा, बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये। तो यानी कि ये 3 1/√x का कितना निकलेगा 2√x, और बेटा साथ में जब आपके पास कोई एक नियत है, अभी देखा था ना पिछले सवाल में फॉर्मूले में c था तो उसका क्या हो गया cx, अगर 5 होता तो क्या हो जाता 5x, यहां 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4x, यानी कि ये बन जाएगा 4x, और बेटा साथ में क्या कर दूं c1, यानी कोई भी एक नियतांक, किसका समाकलन का नियतांक। तो बेटा आई होप कि ये एग्जांपल आपने खुद ने जब सॉल्व किया होगा तो यही उत्तर आया होगा। अगर उत्तर मैच कर जा रहा है बहुत ही बढ़िया बात बेटा, और अगर नहीं कर रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझो कि गलती क्या हुई है, गलती को हाईलाइट करो और फिर लेक्चर में आगे बढ़ो। ठीक है बेटा? अरे ठीक है, ठीक है, थोड़ा थक रहा हूं यार मैं आज ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सूत्र पे। तो देखो अगले सूत्र पे जाने से पहले बेटा मैं ना ये अगले सूत्र में मैं काम करता हूं, एक ही में काफी सारे फॉर्मूले लिखवाता हूं जो मुझे लगता है काम के बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अवकलन में किए थे। तो बेटा सबसे पहला जो सूत्र है हमारे पास वो है बेटा sin x dx का समाकलन। आप याद करो बेटा sin x का अवकलन क्या होता था cos x होता था, और cos x का क्या होता था माइनस sin x। तो बेटा उसी तरीके से अगर sin x का समाकलन करोगे तो बेटा कितना निकल के आएगा माइनस cos x प्लस c भी बोल सकते हो, c1 भी बोल सकते हो, c बोल देते हैं, ठीक। उसी तरह से बेटा अगर मेरे पास होता cos x और उसका समाकलन करना होता तो बेटा cos x का कितना निकल के आ जाता sin x प्लस c। कोई दिक्कत? ऐसे समझो ना कि भाई sin x का अवकलन cos x तो cos x का समाकलन sin x, एक दूसरे के उल्टे। इसी तरह से बेटा अगर मान लो कोई मुझे बोल देता, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, sec स्क्वायर x dx, इसका करना होता, याद करो tan x का अवकलन क्या था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा बेटा, tan x प्लस क्या कर देंगे c। इसी तरह से बेटा अगला जो सूत्र लेते हैं, मान लो अपने पास होता है e टू द पावर x, यानी e की घात अगर x होता है एक्सपोनेंट वाला, और तो याद करो बेटा e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x, तो उसका समाकलन भी कितना आ जाएगा e टू द पावर बेटा x प्लस साथ में क्या लगा देंगे c। बेटा यहीं पर एक काम करते हैं, एक आध फॉर्मूला और लिख लेते हैं, है ना। याद करो कि अगर मैं log x log e बेस x की बात करूं, ln x की बात करूं, उसका जब अवकलन करते तो कितना निकल जाता 1/x निकलता था। तो अगर बेटा मैं उसका उल्टा कर दूं, मतलब 1/x का अगर मैं समाकलन करूंगा तो बेटा तुम बताओ क्या ये log e बेस x निकल करके आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन log x। तो बेटा इस तरीके से ये एक दूसरे से उल्टे फॉर्मूले चलते हैं। तो अपने को जो कॉमनली पता होना चाहिए बेटा, एक sin x का अपने काम आता है काफी, एक cos x अपने काफी काम का है, e रेज़ टू पावर x बेटा थोड़ा बहुत काम आता है, और ये 1/x काफी काम आता है। समझ गए? तो ये 4 तो टिप्स पे होने ही होने चाहिए, बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार याद कर सकते हो। बेटा एनसीईआरटी ले लो, रेफरेंस किताब ले लो, आपके मॉड्यूल से ले लो, जहां मर्जी देखो कि सारे सूत्र दे रखे हैं। मैं खाली 3-4 काम के बता दिया आपको, ठीक है, और इसी पे मैं एक आधा एग्जाम्पल लूंगा। तो इसे कॉपी कर लो, आराम से समझ लो, याद कर लो, फिर बेटा एग्जाम्पल पे बढ़ना, ठीक है। देखो बेटा इसके एग्जाम्पल्स उठाते हैं अपन ना, एग्जाम्पल्स उठाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा। मान लो अपने को दे रखा है समाकलन, किसका करना है अपने को 2e की घात x, ठीक। इसके बाद अपने को दे रखा है बेटा 3/x, इसके बाद अपने को होगा 4 sin x, इसके बाद अपने को दे रखा है 1/5 cos x, और बेटा आखिर में अपने को दे रखा है लेट से 2 dx। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया? मैं कहा सिखाने के पर्पस से, है ना। देखो सिखाने के पर्पस से मैंने क्या किया, e की पावर x 1/x sin x cos x और एक नियत, यानी वो चारों फॉर्मूले जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, चारों का एक एक पार्ट डाल दिया, ठीक। अब आराम से वीडियो पॉज करके पहले इसका सोल्यूशन लिख लो, उसके बाद ही बेटा सोल्यूशन देखना है, ठीक है, तभी मजा भी आएगा, बता रहा हूं, तभी सीखोगे भी, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो डन। देखो जरा, तो बेटा जहां तक इसके सोल्यूशन की बात है, करना शुरू करते हैं। देखो 2 क्या है अपने पास, नियत, आराम से सुनना, कोई हड़बड़ी नहीं है। नियत को ऐसे कैसे लिख दिया, और e की पावर x का समाकलन कितना निकल रहा था, e की पावर x। बोले ठीक है सर ये स्टेप सही है।
3 क्या था अपने पास, एक नियत, साथ में क्या रह गया 1/x, 1/x का अवकलन समाकलन क्या होता था log x, यानी 3 साथ में कितना आ जाएगा log e की पावर x। बोले ठीक है सर और आगे बढ़ो। 4 फिर से क्या एक नियत, और बेटा sin x का समाकलन क्या माइनस कॉस एक्स होता था, तो मैं यहां जब प्लस लिखा है बेटा इसकी जगह उठा करके क्या कर दूं माइनस कर दूं। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता था, लेकिन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा अपने पास बच गया 1/5, 1/5 बेटा फिर से अपना क्या है नियत, क्या बच गया यहाँ पे cos x बच गया। cos x का समाकलन बेटा कितना निकल के आता है, सीधे सीधे sin x। लास्ट में क्या बचा बेटा अपने पास 2 तो क्या है नियत। आप याद करो मैंने सबसे पहले उठाया था c का कितना बता दिया था cx, फिर पिछले एग्जांपल में उठाया था 4 का कितना बताया था 4x, अब नियत कितना है 2, तो 2 का कितना होना चाहिए बेटा 2 का होना चाहिए 2x। अब बेटा सबसे लास्ट में सब के हिसाब से एक क्या जोड़ देंगे नियतांक, यानी कि c। समझ गए बेटा, तो दिस इज हाउ आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपने जो सोल्यूशन किया होगा, जो उत्तर आया होगा एग्जैक्टली यही आया होगा। ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो जिस स्टेप में कंफ्यूजन उसको गोला मार लो और उसको समझ के फिर आगे बढ़ो बेटा। मेरी बात समझ आती है? अगर समझ आती है तो बेटा ये ऐसे समझ लो कि ये समाकलन का पार्ट 1 खत्म, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल का समाकलन खत्म। अब इसके बाद जो आता है बेटा वो आ जाता है इसका चेन रूल जैसा कुछ। ठीक है, चेन रूल आ गया। इसके बाद फिर अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, लिमिट्स डाल देंगे। लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे हल करना है बेस सवाल, तो ये 2-3 चीजें और रह जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो कोशिश करता हूं मैं कि अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको भी एक साथ एट ए स्ट्रेच लंबा नहीं बैठना पड़े। तो जैसे अभी ये कर लिया, इसके 2-4-5 बेसिक एग्जांपल कर लेना, इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो डालूंगा, उसके अंदर इसी का लेवल 2 लेवल 3 डाल दूंगा। ठीक, दूसरे वीडियो में पूरा समाकलन खत्म कर दूंगा। बात समझ आती है बेटा? तो आराम से अच्छे से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दूसरा वीडियो देख के भले एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई चालू रखो। राइट, हम मिलते हैं फिर से अगेन। राइट, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी। और बेटा अच्छे से मेहनत करो यार, जान लगा के ना, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, ओके बेटा।